चल पड़े हैं तो रुकेंगे नहीं, चल पड़े हैं तो रुकेंगे नहीं, हार के डर से झुकेंगे नहीं, हार के डर से झुकेंगे नहीं, मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, हौसले हमारे कभी झुकेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए, वो इस बात की करने जा रहे हैं 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 मासिक राशिफल, एकदम सटीक भविष्यवाणी। आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में ये भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे कौन सा प्लेनेट कहां पर रहेगा। देखिए, ना ज़्यादा वैसा प्रोग्राम नहीं देते हैं कि हाँ अच्छा ही अच्छा, जो अच्छा है वो अच्छा बताया जाएगा और जिस चीज़ पर आपको सावधानी बरतनी है वो सावधानी। हमारा जब आप शुरू से लेकर अंत तक प्रोग्राम देखेंगे तो आपको बड़ा ही प्रसन्नता होगी और साथ ही साथ आप बहुत कुछ सीखेंगे भी और आगे आने वाले मार्च के महीने के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी हो जाएगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपकी राशि कौन सी? आपकी राशि जो है वह फर्स्ट नंबर की राशि है, अर्थात मेष राशि। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा है एकदम क्लियरली, आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो ग्रहों का गोचर रहेगा वो आपको 1 मिनट लगेगा सिर्फ समझाने को। गोचर के हिसाब से ही मासिक राशिफल बनता है। तो आपके लग्नेश कौन है? आपके जो लगन भाव के स्वामी हैं वह है स्वयं ग्रहों के सेनापति मंगलदेव, और मंगलदेव विद्यमान रहेंगे पूरा महीना आपके ठीक एकादश भाव पर। आपके ठीक कौन से भाव? 11वें भाव पर, 11th हाउस पर। वहीं पर राहु महाराज भी पूरा महीना यहीं पर विद्यमान रहेंगे। सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा 15 मार्च को सूर्यदेव भगवान आपके ठीक 11वें भाव से निकलकर आपके द्वादश भाव पर गोचर करेंगे, आपके 12वें भाव पर गोचर करेंगे, अर्थात मीन राशि में इनका गोचर होगा। वहीं पर 11 तारीख को देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में वक्रीय से मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे और उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज द्वादश भाव पर रहेंगे। शुक्राचार्य जी का राशि गोचर होगा ठीक 26 मार्च को आपके द्वादश भाव से निकलकर आपके लगन भाव पर सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। केतु महाराज पंचम भाव पर रहेंगे, शनिदेव महाराज द्वादश भाव पर रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर जो है इस महीने रहने वाला है। चलिए सबसे पहले हम जो प्रारंभ करेंगे वह प्रारंभ करेंगे आपके हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड। देखिए आपके लग्नेश कहाँ पर है? एकादश भाव पर हैं, अच्छे यानी शुभ स्थान पर हैं, किंतु राहु साथ में होने के कारण चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सा आपके पैरों में ऐंठन या जोड़ों का दर्द ये आपको परेशान इस महीने कर सकता है, इसलिए खान पान का ध्यान रखें और ज़्यादा एक्सरसाइज या ज़्यादा वजन लादना का कार्य ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी वैसी कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप पर 7.5 का भी प्रथम चरण चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको पैरों में दर्द, ऐंठन, ये चीज़ें जो है थोड़ा बहुत परेशान इस महीने कर सकती हैं। बाकी कोई और अन्य बीमारी या अन्य कोई रोग ऐसा नहीं। थोड़ा सा भाग दौड़ कम करें और काम पर फोकस बनाकर रखें। जैसे काफ़ी लोग होते हैं ना, जिम जाते हैं, वजन उठाते हैं और बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, तो थोड़ा सा आपको कूल इस महीने रहना होगा। बाकी कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आपको डरा और वो नहीं कर रहा हूँ। उसी के साथ ही साथ इस महीने आपको यश की प्राप्ति होगी। यश मीन्स मान सम्मान, समाज के अंतर्गत जो मान सम्मान है वह आपको प्राप्त होता हुआ इस महीने नजर आएगा। समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा। उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम आपके परिवार की, तो शुक्र आपके द्वादश भाव पर हैं, 12वें भाव पर हैं, जो आपके कुटुंबेश बनते हैं, इसलिए परिवार का सपोर्ट आपको, आप कहीं बाहर रहते हैं तो बहुत अच्छा आपको सपोर्ट आपको मिलने वाला है। कहीं आप जैसे घर से बाहर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं XYZ, तो वहाँ पर आपको उत्तम अच्छा सम्मान आपको मिलेगा। आप घर में ही रहते हैं तो भी आपको परिवार की ओर से उत्तम अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा, किंतु यहाँ पर इस महीना परिवार के लोगों से आपको अच्छे संबंध बनाकर रखने की विशेष आपको ध्यान रखना होगा। जितना अच्छा आप परिवार के लोगों से इस महीने संबंध बनाकर रखेंगे उतना ही पॉजिटिव आप लोगों के लिए होने वाला है। उसी के साथ ही साथ धन की बात करें हम, तो धन आपका, आप कहीं ऐसी कंपनी में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, आप विदेश में ही आप हैं, तो काफ़ी अच्छे आपके धन के स्रोत आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। आय में आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में आगे चर्चा करते हैं हम, परिवार का सपोर्ट ठीक रहेगा और साथ ही साथ में धन की स्थिति भी आपकी कुल मिलाकर
ठीक रहने वाली। हाँ, धन संचय करने के लिए अच्छा। एक चीज़ और है कि इस महीना आपका खर्च भी अत्यधिक होता हुआ नजर आएगा, इसलिए खर्च पर आप थोड़ा सा नियंत्रण बनाकर रखें। बात करेंगे आपके साहस। इस महीना आपका साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, इसलिए आप कोई भी कार्य में थकेंगे नहीं। उसको जो कोई भी कार्य को आप ठानेंगे मन में, उसको पूरा करते हुए नजर आएंगे, उसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे। उस कार्य को आप संभवतः ही पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम आपके प्रेम प्यार की। तो केतु यहाँ पर हैं, जहाँ पर मंगल, सूर्य और बुध की, यहाँ पर बुध महाराज भी विद्यमान हैं और बुध भी यहीं पर रहेंगे। तो यहाँ पर 5 ग्रह की, यानी एक साथ में 4 ग्रह, 1 2 3 4 5 6 7 पंचम भाव पर इन ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपका एग्जाम वगैरह है तो काफ़ी बेहतर जाने वाला है, यानी अच्छा जाएगा आपका एग्जाम। के साथ ही साथ प्रेम प्यार में भी काफ़ी उत्तम अच्छा रहेगा, यानी जो लड़ाई झगड़े आपके हो रहे थे वो काफ़ी हद तक आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। किंतु यहाँ पर थोड़ा सस्पेंशन बनाकर चलना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है और केतु यहाँ पर विद्यमान है, तो इसलिए जल्दबाजी जो है ना, जल्दबाजी में आप अपना कार्य बिगाड़ सकते हैं। थोड़ा किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें। एकदम से, जैसे उन्होंने किसी ने कहा तो एकदम से आपने कोई भी डिसीजन ले लिया, आप एकदम से आपको डिसीजन आपको नहीं लेना, थोड़ा उसको सोचना है, समझना है आगे तक कि हाँ मेरा क्या होगा, ऐसा मैं करता हूँ, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बाकी लाभ इस महीने बहुत अच्छा आपको होगा, यानी बचत, धन की जो बचत, खर्च तो होगा ही होगा, किंतु बचत भी अच्छी होगी, क्योंकि धन में आपकी बढ़ोतरी होगी तो खर्च भी होगा और खर्च के साथ बढ़ोतरी भी होती हुई नजर आएगी और बचत भी, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है ना आपके लग्नेश मंगल यहाँ पर है और सूर्यदेव भगवान पंचमेश भी आपके, और सूर्यदेव भगवान की स्वक्षेत्रीय दृष्टि 15 मार्च तक यहीं पर पड़ेगी, जिससे आपका पढ़ाई लिखाई में एग्जाम वगैरह जो है काफ़ी बेहतर जाएंगे, उत्तम जाएंगे। बुद्धि अच्छी कार्य करेगी, अपनी बुद्धि से धन आप इस महीने बहुत अच्छा अर्जित करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम नौकरी की। तो देखिए, नौकरी के भाव के स्वामी जो आपके बनते हैं वो आप बुध महाराज बनते हैं, यानी आपके कंपटीशन भाव के, और कहाँ पर है, एकादश भाव पर, आपके 11वें भाव पर विद्यमान है। तो नौकरी में पद में प्रमोशन होने की संभावना रहेगी, सैलरी बढ़ने की संभावना रहेगी। इस महीना आपके पद में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी आपकी बढ़ सकती है, ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ उच्च अधिकारियों द्वारा आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, और साथ ही साथ में शत्रुओं पर भी आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। कुछ आपका इस महीने कर्ज वगैरह थोड़ा सा कम हो सकता है, यानी जो EMI आपकी काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई थी वो आपकी भर सकती हैं। अच्छा, बात करेंगे हम आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। अच्छे संबंध बनाकर रखिएगा पत्नी से, इस महीना बहुत अच्छा रहेगा, पत्नी का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। और पत्नी से अगर आप लड़ाई झगड़े करेंगे तो शुक्र 12वें भाव पर चल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना, आपके सप्तमें से ही शुक्र हैं, तो लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा सस्पेंशन बनाकर चलें पत्नी के साथ। अगर आप स्त्री हैं तो पति के साथ में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में संतान का सुख उत्तम अच्छा प्राप्त होगा इस महीने, संतान की ओर आपका स्नेह और प्यार आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे आपके भाग्य की। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर मार्गीय वक्रीय से मार्गीय अवस्था में हो रहे हैं, और मार्गीय दृष्टि सप्तम दृष्टि से आपके 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से स्वक्षेत्रीय दृष्टि डाल रहे हैं अपने ही घर को। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अभी तक मार्गीय अवस्था में से, अब वक्रीय अवस्था में थे, अब मार्गीय अवस्था में हो रहे हैं। तो मार्गीय का मतलब होता है सीधे फल देना, अच्छे उत्तम फल देना। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके भाई आप मार्गीय दृष्टि पड़ेगी, यानी सीधी दृष्टि, सीधी चाल से देखेंगे तो उत्तम भाग्य का साथ, जो आपको काफ़ी लंबे समय से भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, वह आपको उत्तम अच्छा भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए, शनिदेव महाराज द्वादश भाव पर बैठे हैं और 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। तो कर्म का फल, अर्थात जितना आप व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में जितना आप मेहनत करेंगे, रिजल्ट उससे कई गुना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पर अगर आप आलस डाल देंगे तो अपने कार्य को बहुत पीछे आप जाते हुए देखेंगे। मैं हमेशा ही स्पष्ट बोलता हूँ, यहाँ पर जितना आप अपने व्यवसाय और व्यापार और करियर के क्षेत्र में मेहनत करेंगे उतना उससे ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि जो है ना कर्म फलदाता हैं और 10 में से ही आपके शनिदेव महाराज बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल में आपको जो है मेहनत का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता है, यानी कर्म का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में भी काफ़ी वृद्धि आपकी होती हुई नजर आएगी। तो ये महीना जो है आप लोगों के लिए कुछ उतार चढ़ाव का, जैसा हमने आपको बताया है, थोड़ा सा सावधानी आप बनाकर रखिएगा और प्रभु से यही कामना करते हैं कि पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। उपाय की बात करें तो मंगलवार वाला व्रत, मंगलवार के दिन व्रत करिए।
हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करिए। रोजाना सूर्यदेव भगवान को रोली थोड़ी सी डालकर अर्घ दीजिएगा। और गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, या आप अपने घर में पीली चीज़ से कन्याओं को प्रतिभोज कराइए गुरुवार के दिन। या फिर आप क्या करिए, केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहिए। ये रेमेडीज करिए, इससे आपको उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। प्रभु से कामना करते हैं कि पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दें, हमें आदेश दें। राधे राधे।